कभी कभी इतिहास में ऐसे योद्धा जन्म लेते हैं जिनके नाम से पूरी दुनिया कांपने लगती है। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वह है चंगेज खान, जिसने आधी दुनिया को जीतकर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। 1162 ईस्वी में मंगोलिया के एक छोटे कबीले में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था तेमुजीन। तेमुजीन का बचपन बहुत कठिन था। जब वह केवल 9 साल का था उसके पिता की हत्या कर दी गई। परिवार को अकेले भूख, ठंड और गरीबी से जूझना पड़ा। कई बार उन्हें घास की जड़ें और जंगली जानवरों का मांस खाना पड़ता था। लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने तेमुजीन को और मजबूत बना दिया। वह जानता था अगर जिंदगी जीनी है तो तलवार से रास्ता बनाना होगा। तेमुजीन बड़ा हुआ तो उसने आसपास के कबीले को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। वह समझ चुका था कि अकेले कबीले कभी नहीं टिक सकता। उसने कबीलाई राजनीति, गठबंधन और युद्ध नीति से एक एक करके दुश्मनों को हराया। 1206 ईस्वी में सभी मंगोल कबीलों ने उसे अपना नेता चुना और उसे नाम दिया गया चंगेज खां, यानी सर्वशक्तिशाली शासक। चंगेज खां की सेना पूरी दुनिया की सबसे अनुशासित और खतरनाक सेनाओं में से एक थी। हर सैनिक घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर होता था। हर योद्धा 3-4 घोड़े साथ रखता था जिससे बिना रुके यात्रा कर सकता था। वह अपने दुश्मनों को फेक रिट्रेट नाम की रणनीति से हरा देता था। इसमें पहले दुश्मन के सामने से भागना और फिर अचानक पलटवार कर देता था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गति और अनुशासन। यही वजह थी कि मंगोल सेना एक दिन में 100 किलोमीटर तक सफर कर लेती थी। चंगेज खान ने सबसे पहले उत्तरी चीन और तातर कबीले को जीता। फिर उसने मध्य एशिया की ओर रुख किया। 1219 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया। कहा जाता है उसकी सेना ने हजारों शहर जला दिए और लाखों लोग मारे गए। इसके बाद उसने रूस, कजाकिस्तान और यूरोप तक कदम बढ़ाया। पूरी दुनिया उसके नाम से कांपने लगी। कहा जाता है चंगेज खां और उसके मंगोल सैनिक जिस भी शहर में घुसते थे उसका बर्बाद होना तय होता था। ये हर शहर में घुसते ही लूटमार, हत्याएं और बलात्कार करते थे। जाते जाते ये उस शहर पर इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते थे। उस समय मंगोल साम्राज्य चीन की राजधानी पेइचिंग से रूस की राजधानी मॉस्को तक फैला हुआ था। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर ख्वारिज्म शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ा, जहां 1220 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकार जलालुद्दीन मकबरनी पर भी चंगेज ने हमला किया और सिंधु नदी के तट पर उसे पराजित किया। जलालुद्दीन सिंधु पार कर भारत आया। वह इल्तुतमिश से मदद मांगी पर इल्तुतमिश ने चंगेज के डर से उसे सहायता नहीं दी। चंगेज भारत में प्रवेश करना चाहता था पर भारत में गर्मी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और अशुभ संकेत के कारण वापस लौट गया। इस तरह भारत मंगोलों की तबाही से बच गया। चंगेज खां को उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उसने करोड़ों लोगों की हत्या करवाई, लेकिन उसकी एक और छवि भी थी। वह धार्मिक स्वतंत्रता देता था। उसने ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध सभी को अपने साम्राज्य में मान्यता दी। उसके शासन में कानून ए यासा लागू था, जहां चोरी, गलत काम और गद्दारी की सख्त सजा मिलती थी। 1227 ईस्वी में 62 साल की उम्र में चंगेज की मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई यह रहस्य है। किसी का मानना है युद्ध में चोट लगने से हुई, तो किसी का मानना है जहर देकर उसे मारा गया। उनकी कब्र आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। कहा जाता है उनके अंतिम संस्कार में मौजूद सभी लोगों को मार दिया गया ताकि कोई भी उनकी समाधि का राज न जान सके।
चंगेज खां कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा हत्यारा था तो कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा विजेता, लेकिन इतना निश्चित है उसने इतिहास की दिशा बदल दी। आज भी उसका नाम सुनते ही दुनिया उसकी शक्ति और आतंक को याद करती है। इतिहास के और महान योद्धाओं की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।